नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर है। पिछले भाग से आगे का प्रसंग जानते हैं और कृष्ण जी की विचारों को सुनते हैं। नीची जाति की पत्नी के साथ जाने वाले पुरुष अमली होते हैं, जो सीखकर गुरु से विमुख हो जाते हैं। वे गूंगे हो जाते हैं। गाय के मारे जाने पर व्यक्ति कोढ़ी हो जाता है। किस पाप के कारण मनुष्य का रक्त खराब होता है? लोग गरीब क्यों हैं? कोई हवा का टुकड़ा है, कोई अंधा है, कोई फिर से लंगड़ा है। उन्होंने क्या पाप किया है? फिर उन पत्नियों का क्या पाप जो बाल विधवा हो गईं? कृष्ण ने कहा, जो लोग हमेशा क्रोधित रहते हैं उनका रक्त विकार होता है। जो लोग गंदे रहते हैं वे हमेशा गरीब होते हैं। यदि आप कुकज करने वाले ब्राह्मण को भिक्षा देते हैं तो उनका टुकड़ा हवा हो जाता है। जो लोग किसी विदेशी स्त्री को नग्न देखते हैं और फिर गुरु की पत्नी को बुरी नजर से देखते हैं, वे अंधे हो जाते हैं। जब गुरु और ब्राह्मण को लात मारी जाती है तो वे लंगड़े और अपंग हो जाते हैं। एक महिला जो अपने पति को छोड़कर अपने पति के साथ रहती है, बाल विधवा हो जाती है। हे कृष्ण, तुम्हारे बाद ब्रह्मा, नमस्कार। मैं तुम्हें अपना रिश्तेदार समझता था, लेकिन अब मैं तुम्हें भगवान के रूप में जानता हूं। हे परब्रह्म, कैसी है गुरु दीक्षा? कृपया मुझे बताओ। आप धन्य हैं। आपके माता पिता भी धन्य हैं। आप जैसा बेटा किसके पास है? हे अर्जुन, समस्त लोगों के गुरु जगन्नाथ, विद्या के गुरु काशी हैं और 4 वर्गों के गुरु सन्यासी हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर मेरे विषय पर ध्यान केंद्रित किया है। वे ब्राह्मण जगत गुरु हैं। हे अर्जुन, ध्यान से सुनो। किस प्रकार का गुरु संपर्क में होना चाहिए? जिसने सभी इंद्रियों को जीत लिया है, जो दुनिया को दिव्य समझता है, जो पूरी दुनिया के प्रति उदासीन है। एक ऐसे गुरु के साथ रहना चाहिए जो ईश्वर को जानता हो और उस गुरु की विभिन्न तरीकों से पूजा करता हो। हे अर्जुन, जो गुरु भक्त हैं और जो गुरु के सामने जप करते हैं, वे भजन करने में सफल होते हैं। जो लोग गुरु से विमुख होते हैं उन्हें 7 गुना पाप लगता है। गुरु विरोधी जानवर देखने लायक नहीं है। बिना गुरु के रहने वाला गृहस्थ चांडाल के समान होता है। जिस प्रकार शराब के भंडार में गंगा जल अशुद्ध होता है, उसी प्रकार गुरु से विमुख रहने वाले का भजन सदैव अशुद्ध रहता है। उनके हाथ में भोजन को देवता भी स्वीकार नहीं करते। उसकी सारी हरकतें बेकार हैं। सुअर, गधे, कौवे, ये सभी योनियां बहुत निम्न गुणवत्ता की होती हैं। इन सब की तुलना में वे मनुष्य निम्न कोटि के होते हैं, जो गुरु से विमुख हो जाते हैं। गुरु के बिना गति नहीं है। उन्हें नर्क में जाना होगा। गुरु दीक्षा के बिना सभी प्राणियों के सभी कार्य व्यर्थ हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों जातियां मेरी भक्ति के पात्र हैं, वैसे ही गुरु भी भक्ति के पात्र हैं। जिस प्रकार नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। ऐसे में अच्छे कर्मों में गुरु की सेवा बेहतर होती है। गुरु दीक्षा के बिना पशु योनि प्राप्त करता है। यह चौष्ठ योनियों से होकर गुजरती है। गुरु दीक्षा क्या है? कृष्ण ने कहा, धन्य है उसका जन्म जिसने यह प्रश्न पूछा है। तुम सौभाग्यशाली हो। गुरु दीक्षा 2 अक्षर की होती है। हरिओम, यह चरित्र गुरु कहते हैं। इन चारों अक्षरों को अपनाना उत्तम है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मुझ पर कृपा करता है। उसे चौष्ठ योनियों से मुक्त किया गया था। जन्म मरण से मुक्त होकर नरक नहीं भोगता। जो गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष नरक भोगता है। यदि कोई गुरु की सेवा करता है तो उसे 1 से अधिक अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। गुरु से बाई मेरी सेवा है। हे अर्जुन, जो जानवर आपके और मेरे बीच की बातचीत को सुनते या पढ़ते हैं, वे गर्भ के दर्द और 74 योनियों से मुक्त हो जाएंगे। प्रसंग है कि साधु, गृहस्थ, इंजीनियर, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, राजनेता, वैज्ञानिक, ये सभी बच्चे के रूप में अपनी माता से ही जन्म लेते हैं और उन्हीं की गोद में संस्कार पाते हैं। अतः यदि माताएं शुद्ध संस्कारी होंगी तो बच्चे भी शुद्ध संस्कार प्राप्त करते हुए बड़े होंगे। पत्नी का काम है कि वह विवेकपूर्वक घर परिवार को चलाए। इस प्रकार परिवार सुधार के संदर्भ में स्त्रियों का बहुत बद्धा दायित्व है। इसलिए उनका आदर आवश्यक है। आदर तो एक
छोटे सदस्य का भी होना चाहिए। फिर गृहिणी, जन्मदात्री और संस्कारदात्री का आदर करना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धों का शरीर बल लुट जाता है, परिवार पर से उनका शासन भी धीरे धीरे हट जाता है। अतएव अधिकतम वृद्धों के मन में निराशा, रूखापन और असंतोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए वृद्ध धीरे धीरे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनकी थकी दृष्टि में चारों ओर सूनापन दिखाई देता है। अतः परिवार के स्वजनों का कर्तव्य है कि वे वृद्धों को पूरा सम्मान दें, उनकी सेवा और आदर करें। परिवार वाले वृद्धों को यह अनुभव न होने दें कि उनका उस घर में कुछ नहीं रहा। वृद्धों को ऐसा लगे कि परिवार वाले हमारे अनुगामी हैं। दूसरी बात, 10 दिनों के बाद तुम भी वृद्ध हो जाओगे। जो आज वृद्धों की आवश्यकता है वही तुम्हें 10 दिनों के बाद चाहिए। अपने ही कर्मों के फल भोग सबको मिलते हैं। अगर तुम वृद्धों की सेवा किए रहोगे तो तुम्हें भी बुढ़ापे में सेवा मिलेगी। अपने को सेवा की आवश्यकता पड़े या न पड़े, हम वृद्ध जनों की सेवा करें तथा उन्हें सम्मान दें। गृहस्थ तथा मठाधीशों का परम कर्तव्य है दरवाजे पर आए हुए अतिथि एवं अभ्यागत का यथा योग्य सत्कार करना। यह भारतीय नीतिशास्त्र का नियम है। अभ्यागत गुरु के समान आदरणीय है। जहां अभ्यागत का आदर व सम्मान नहीं होता, वे परिवार तथा समाज ऊसर जमीन की तरह उन्नतिहीन हो जाते हैं। अतिथि सत्कार से सुकीर्ति और संपत्ति बढ़ती है। जहां शाम को इकट्ठे होने पर अपने विचारों और बातों को एक दूसरे के सामने नहीं रखते, एक दूसरे के सामने पड़ने पर गंभीर हो जाते हैं, एक साथ न भोजन करते हैं और न बैठते हैं। समझ लो, ऐसे परिवार एवं समाज का विघटन शीघ्र होने वाला है। परिवार एवं समाज के लोग जब शाम को इकट्ठे होते हैं, तब वे यदि एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करते हैं और मालिक को अपने अपने कामों का लेखा जोखा देते तथा एक दूसरे को निश्चल होकर बताते हैं, तब यह निश्चित समझा जाता है कि इस परिवार एवं समाज के लक्षण शुभ हैं। कोई व्यापार घाटे में चले तो यह कोई व्यापार नहीं है। व्यापार वही सफल है जिसमें मूलधन तो बना ही रहे, किंतु मुनाफा में निरंतर वृद्धि होती जाए। अधिकतम लोगों का यह व्यापार घाटे में ही चलता है। अधेड़ अवस्था में जो कुछ प्रसन्नता शेष है, वह सब भी बुढ़ापे में काफूर हो जाती है। इस प्रकार मानव जीवन रूपी व्यापार निरंतर घाटे में चलकर अंत में इसका दिवाला पिट जाता है। बहुत कामना, अहंकार, प्राणियों से द्वेष, बात बात में क्रोध एवं द्रोह, असहनशीलता, कुछ भी घाटा ना उठाकर थोड़े थोड़े में मुकदमेबाजी आदि करके लोग अपनी जिंदगी को नर्क के जैसा बना लेते हैं। हंस हंस कर प्रसन्नता में जीने योग्य जीवन को ईर्ष्या द्वेष, दुख संताप में जल जल कर जीते हैं। सब भौतिक सुख सुविधाओं के पा जाने पर भी संसार के अधिकतम लोग निरंतर नरक में जीते हैं। ईर्ष्या द्वेष, कलह, वैमनस्य, वैर, चिंता, मानसिक उलझन आदि से लोग निरंतर पीड़ित रहते हैं। मनुष्य के अंदर जितना स्वार्थ तीव्र होगा, वह उतना ही राग द्वेष का शिकार होगा, और ऐसा आदमी कभी शांत नहीं हो सकता। धन चाहे थोड़ा हो, परंतु मन पवित्र हुए बिना जीवन में सुख नहीं मिलता। मन की पवित्रता के लिए संतों एवं सज्जनों की संगति और मन में शुद्ध और अच्छे विचार चाहिए। जीवन का आखिरी हिस्सा बुढ़ापा है। कहा जाता है कि अंत अच्छा तो सब अच्छा है, परंतु दुर्भाग्य है कि अधिकतम लोगों का बुढ़ापा सर्वाधिक दुखपूर्ण हो जाता है। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा हो हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं, ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।